हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 22 जून 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 21 जून को क्या मनाया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बार जो है वो कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो कौन से नंबर का? 10वां मनाया गया है। कैसे आपने याद रखना है? क्योंकि 2015 में जो है वो पहला योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2014 में 11 दिसंबर 2014 में, कब? 11 दिसंबर 2014 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से इसको मंजूरी मिली थी कि हम क्या करेंगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2014 में ये जो है मंजूरी मिली थी और 15 में जो है वो पहला मनाया गया था। अगर 15 में पहला मनाया गया था तो इस बार 2024 में 10वें नंबर का मनाया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो योग दिवस है इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर सेलिब्रेट किया है? तो इसको जो है वो कश्मीर में उन्होंने मनाया है। ठीक है, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर, तो कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और योग जो दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो है पतंजलि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें योग दिवस के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है कर्नाटक। ठीक है, तो क्या किया है इन्होंने, कर्नाटक सरकार ने, कि जो भी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारी, जो कि रोड एक्सीडेंट के कारण जिनकी मौत होती है, तो उनको जो है वो कितने रुपए का उनके परिवार वालों को, परिजनों को मुआवजा मिलता है? उनको 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर इन्होंने एक और भी किया है ये, कि अगर कोई बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान जो है वो मरता है, बीमारी के कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी दिया है इतना मुआवजा लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और ये इन्होंने एक क्या कर दिया है, कानून ही वहाँ पर बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ पर देखा गया है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो कि मांस खाने वाला बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, तो इसका प्रकोप देखा गया है जापान के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो वहाँ पर जापान में, और इससे क्या होता है कि 48 घंटे में, 48 आवर्स के अंदर क्या होती है, मौत इससे निश्चित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, इजराइल, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ठीक है, क्या किया है इन्होंने, दुनिया की पहली मानव रहित सेना जो है वो सेना प्रणाली जो है वो इन्होंने प्रारंभ की है, यूक्रेन ने की है। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर ध्यान हो तो इन्होंने जो है वो कौन सा, एक विदेश मंत्रालय के लिए, ठीक है, एक एआई बनाया है जिसका नाम क्या है, शी, विक्टोरिया शी जिसका नाम है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि विदेश मंत्रालय जो भी है, ठीक है, वहाँ का जो रिप्रेजेंट करेगा तो वो विक्टोरिया शी बनाया है, एआई बनाया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ पर जीता है? फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर, ठीक है। तो फिर इसमें जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपको ध्यान हो तो या इन्होंने जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भी 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे जो कि 21 में हेल्ड हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय वहाँ पर बने हैं, ये भी आपने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय वहाँ पर बने हैं। और इसीलिए 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को जो है वो भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डीलर डील का संबंध किससे है? रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, यूएसए सऊदी अरब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास होने वाला है यूएसए सऊदी अरब, ठीक है। तो पेट्रो डॉलर जो डील है उसका संबंध किससे है? यूएसए सऊदी अरब से है, ठीक है। ये यूएसए और सऊदी अरब के बीच में ये पेट्रो डीलर जो है वो डील हुई थी, ठीक है। अब इसको समाप्त किया गया है। पेट्रो डॉलर से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पेट्रो मतलब पेट्रोल और डॉलर मतलब डॉलर, ठीक है। तो पेट्रोल जो खरीद होती है सऊदी अरब से यूएसए जो करता है, तो उन्होंने कहा था कि हम डॉलर में मतलब आपको क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम खरीदेंगे तो हम डॉलर में करेंगे। तो अब सऊदी अरब क्या बोला है कि हम केवल डॉलर में ही क्यों जो है पेमेंट लें, हम और भी करेंसी में पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब जिससे क्या हो रहा है, डॉलर ले रहे हैं तो डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये डील जो है समाप्त की है। तो पेट्रो डॉलर डील, इसका जो संबंध है यूएस से सऊदी अरब से, कि अब हम जो है वो और करेंसी में भी क्या कर सकते हैं, आपसे मतलब उसकी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिनेश कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी, ठीक है। क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट से अब राहुल गांधी जी ने 2 सीट से जो है वो चुनाव लड़ा था, ठीक है। और ये 2 सीट से सांसद रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको जो 1 सीट से छोड़ना था, ठीक है। तो 1 सीट से इन्होंने छोड़ा और रायबरेली लोकसभा सीट से ये निर्वाचित सांसद हैं। जो दूसरी सीट वायनाड से इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वहाँ से जो जीते थे, तो वहाँ पर अब जो है वो कौन? प्रियंका गांधी फिर से चुनाव लड़ने वाली हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद बन गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहले सीधी उड़ान प्रारंभ की है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, कंबोडिया, ठीक है। पूर्वी एशियाई देश, जो पहला पूर्वी देश एशियाई देश है कंबोडिया, जिसके साथ की सीधी उड़ान प्रारंभ की है, कि यहाँ से आप दिल्ली से जो है वो हवाई सेवा प्राप्त करेंगे सीधे कंबोडिया के लिए। ऐसा क्यों किया है? कंबोडिया में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अंकोर वाट का मंदिर है वहाँ पर। ये जो है वो भारत के बाहर एक हिंदू मंदिर है, बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर है, इसीलिए भारत से जो है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है। उस मंदिर को देखने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जो है वो सीधी एक हवाई सेवा वहाँ पर प्रारंभ की गई है। तो कौन सा देश बना है पहला पूर्वी एशियाई देश? तो वो बना है कंबोडिया, ठीक है। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कूनो नेशनल पार्क के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर कौन बनने वाला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, गांधी सागर अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर अभ्यारण्य। देखिए जो कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कूनो नेशनल पार्क में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नामीबिया से हमने 8 चीते लाए थे, ठीक है। कितने चीते लाए थे? 8 चीते वहाँ से लाए थे कूनो नेशनल पार्क में। ये भी एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ठीक है। तो 8 चीते लाए थे कूनो नेशनल पार्क में। और इस बार जो है वो चीतों का दूसरा घर, मतलब कि गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीतों को लाया जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से वहाँ पर चीतों को लाया जाएगा और वहाँ पर उसको भी चीतों का दूसरा घर जो कूनो के बाद बनाने की योजना
की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 21 जून। अगर अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की अगर हम बात करें तो 21 जून को अगर आप लोग जानते हो तो 21 जून जो होता है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, उत्तरी जो गोलार्ध होता है, उसका सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 21 जून होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस जो है वो 2024 को मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये है कल की क्लास का रिवीजन। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कल हमने पढ़ा था कि ये फुटबॉल से संबंधित है और पुरुष फुटबॉल से संबंधित है। ये जो कोपा अमेरिका कप है ये साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का खेल है, कप है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो ये इसको कहाँ पर इसका जो होस्ट है कौन था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इसका होस्ट बन रहा है। वैसे ये साउथ अमेरिका के अंदर ही खेला जाता है, इस बार जो है वो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के द्वारा जो है वो इसका होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो वैश्विक ऊर्जा सूचकांक है इसमें जो है वो कितने देशों की रैंकिंग निकाली गई थी? तो इसमें 120 देशों की जो है वो रैंकिंग निकाली गई थी। 120 देशों की रैंकिंग इसमें निकाली गई थी। इसका अर्थ क्या है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का? कि कौन कौन से जो देश हैं वो स्वच्छ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब CO2 एमिशन करने वाली एनर्जी को रोक करके, फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा ध्यान न दे करके स्वच्छ एनर्जी की तरफ कौन कौन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है वो इस रैंकिंग में 120 देशों की रैंकिंग निकाली गई थी, उसमें फर्स्ट नंबर पर स्वीडन है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो 63rd रैंक है। कितनी है? 63rd रैंक पे इंडिया इस बार है। और पीछे इससे पहले जो 2023 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 67th रैंक पर था। और अब जो है वो कितने अंक में सुधार हुआ है इंडिया में? तो 4 अंक सुधार हुआ है इंडिया में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इतनी बातें आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। डीप ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि बड़े मालवाहक जहाज जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं, तो इसका मतलब है डीप ड्राफ्ट। भारत में कृषि विपणन सत्र क्या है? जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन है वो क्या है? जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जुलाई से जून। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग सीजन है वो क्या है भारत में? वो है जुलाई से जून, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट। और इन्होंने लास्ट अपना जो मैच है वो कब खेला था, किसके खिलाफ खेला था? वो पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ जो है वो अपना लास्ट मैच इन्होंने खेला था। और उसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है अस्मी। ठीक है, क्या नाम है इसका? अस्मी। और ये सब मशीन गन है, ASMI, अस्मी इसका नाम है। और ये सब मशीन गन है और इंडिजिनियस है। ठीक है, घरेलू है, यहीं पर बनाया गया है, DRDO में बनाया, DRDO के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया है। इसकी जो प्रयोगशाला है पुणे के अंदर, वहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा नाम मियावाकी किससे संबंधित है? भैंस, वन, वस्त्र या फिर कला। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वन। तो ये जो मियावाकी वन है इसको डेवलप किया जा रहा है कहाँ पर? जो दिल्ली NCR जो रीजन है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास जो है वो
वन आवरण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर इसको मियावाकी वनों को क्या किया जा रहा है, इनको वहाँ पर उगाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ जो भी ऐसी भूमि है जहाँ पर वन उगाए जा सकते हैं तो वहाँ पर मियावाकी वन उगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। 2023-24 में भारतीय सी फूड निर्यात के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार था? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, ठीक है। तो किसके लिए पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? गुजरात ने जीता है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है थाईलैंड, ठीक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड, ठीक है। तो जो LGBTQ+ समुदाय है, कौन सा LGBTQ+ समुदाय है, इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है ये होने वाला है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ पर PDF इस क्लास का मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत रखिए।